नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ईद की शुभकामनाएं फ्रैग ब्रदर्स की तरफ से। और आज के दिन दोस्तों हर साल के जैसे मुझे काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, फ़ोन कॉल्स आए हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के दोस्तों से, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और काफ़ी सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़। तो इन सारी जगहों पे दोस्तों हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और ये लोग हमें साल भर तक मैसेज करते रहते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं एक तरह से। और बहुत मतलब शुभकामनाएं उनसे हमें मिलती रहती हैं। तो अब सभी दोस्तों के लिए मैं एक छोटा-सा तोहफ़ा या फिर गिफ्ट आज के दिन में देना चाहता हूँ। तो वैसे तो मैं एक बहुत ही साधारण गरीब इंसान हूँ, दूँगा भी तो क्या दूँगा आपको? पर एक बहुत ही यूनिक फ़ॉर्मूला या फिर एक फ़ॉर्मूलेशन कह सकते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक मशहूर परफ्यूम की कॉम्बिनेशन या फिर उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो इस परफ्यूम का नाम है केल्विन क्लेन एटर्निटी। 90s के समय में ये परफ्यूम रिलीज़ हुआ था और ये एक टाइमलेस क्लासिक परफ्यूम के तौर में आज भी जाना जाता है। एक बहुत ही यूनिक, फ्रेश, मस्कुलिन सेंट इस परफ्यूम से हमें मिलता है। तो चलिए इस परफ्यूम की जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों केल्विन क्लेन इटर्निटी एक एरोमेटिक फोजर टाइप की परफ्यूम है। और इस परफ्यूम में जिस तरह के नोट्स हमें मिलते हैं, इसमें सबसे प्रोमिनेंट नोट्स आता है मैंडरिन, लेवेंडर, बसील, जैस्मिन, सैंडलवुड एंड वेटिवर की। तो इनको छोड़ के भी कुछ नोट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर को किस तरह से हम मॉलिक्यूलर तौर पे बैठा सकते हैं या फिर सिंथेटिक मॉलिक्यूल को जोड़ के इस स्ट्रक्चर के आसपास का एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, इस सब्जेक्ट में हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, वो है लाइराल। लाइराल एक प्रकार की एल्डिहाइड है और लाइराल को इस्तेमाल करने से आपके परफ्यूम में एक वाटरी फ्रेशनेस आता है। आप इसको किसी भी कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करें, चाहे 1%, 10% या फिर गाढ़ा हालत में भी आप इस्तेमाल करें, लाइनल इज गोइंग टू गिव यू सम वाटरी फ्रेश फील। एक तरह की वाटरी फ्रेश इफेक्ट आपके परफ्यूम में ये जनरेट करने वाला है। जो केल्विन क्लेन इटर्निटी की एक खासियत है, जहाँ पे हमें एक बहुत ही यूनिक फ्रेशनेस मिलता है ओपनिंग में, तो ये लाइराल से हम क्रिएट करेंगे। फिर आता है दूसरा मॉलिक्यूल, अल्फा आयोनॉन। आयनॉन्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये परफ्यूम में स्वीटनेस लाता है। आयनॉन्स आर बेसिकली नोन फॉर देयर टिपिकल स्वीटनेस। तो अल्फा आयनॉन को हम मॉडरेशन में इस्तेमाल करेंगे, इससे हमें एक तरह की फ्लोरल स्वीटनेस और कुछ हद तक फ्रूटी स्वीटनेस की एक पंच मिलने वाला है। बेसिकली अल्फा आयनॉन गिव्स अस एन इफेक्ट ऑफ वायलेट काइंड ऑफ स्मेल। जो वायलेट की जो खुशबू होती है, उस तरह की खुशबू हमें अल्फा आयनॉन से मिलती है। द नेक्स्ट मटेरियल वी आर गोइंग टू यूज इज बीटा आयनॉन। बीटा आयनॉन को अगर हम गाढ़ा हालत में इस्तेमाल करते हैं तो इट स्मेल्स लाइक सम स्वीट वुडी मटेरियल विच इज क्वाइट सिमिलर टू सीडरवुड। तो सीडरवुड के नोट पे हमें जिस तरह की एक स्वीट वुडी स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, बीटा आयनॉन को भी अगर हम गाढ़ा हालत में इस्तेमाल करें विदाउट डाइल्यूशन, तो उस तरह की एक नोट या फिर एक उस तरह की खुशबू हमें मिलने वाला है जो हमें इस परफ्यूम के लिए चाहिए। जो वुडी इफेक्ट है इस परफ्यूम के अंदर, जो सैंडलवुड की नोट है या फिर जो वुडी एक टच है, वहाँ पे ये बीटा आयनॉन एक अच्छा रोल प्ले करने वाला है। सो बीटा आयनॉन को हम काफ़ी मात्रा में इस परफ्यूम में डालने वाले हैं। देन आता है सिट्रोनेलॉल। सिट्रोनेलॉल बेसिकली यहाँ पे एक ब्लेंडर मटेरियल के तौर में काम कर रहा है। सिट्रोनेलॉल इज वन ऑफ द प्राइमरी एरोमेटिक मॉलिक्यूल या फिर एक अल्कोहल बेस्ड सब्सटेंस आप कह सकते हैं, जो नेचर में भी मिलता है और सिंथेटिक तौर में भी हम लैब में इसको बनाते हैं। तो सिट्रोनेलॉल को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हमें एक रोजी, सिट्रसी शार्पनेस या फिर एक फ्लोरल शार्पनेस हमें मिलता है। सिट्रोनेलॉल एक बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है इस स्ट्रक्चर के अंदर। देन कमिंग टू नेक्स्ट मटेरियल, यूजेनॉल। यूजेनॉल को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक स्पाइसी वुडी एकॉर्ड को बैलेंस में रखने के लिए।
जो ऊडी इफेक्ट इस परफ्यूम के अंदर है, उस ऊडी इफेक्ट को सपोर्ट करने के लिए यूजिनॉल थोड़ा हद तक इस्तेमाल होगा और ऊडी के साथ साथ स्पाइसीनेस की एक बहुत ही टिपिकल कॉम्बिनेशन भी यूजिनॉल से यहाँ पे तैयार होने वाला है। बेसिकली ये परफ्यूम स्पाइसी नहीं है, पर यूजिनॉल अगर हम इस पे डालते हैं, मॉडरेशन में डालते हैं, तो यूजिनॉल इस पे एक स्पाइसीनेस की बैलेंस को ऐड करने वाला है, जो आगे जाके सैंडलवुड वाली नोट या फिर वेटिवर वाली नोट के साथ ये जो फ्लोरल्स की नोट है, इसको एक ऑल ओवर स्ट्रक्चरल डायमेंशन देने वाला है, एक राउंडनेस प्रोवाइड करने वाला है। सो आते हैं नेक्स्ट मटेरियल पे, ये है हेलियोट्रोपिन। हेलियोट्रोपिन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें एक पाउडरी, एक मुजेट लाइक इफेक्ट मिलता है, एक ग्रीनिश इफेक्ट आप एक तरह से कह सकते हैं। हेलियोट्रोपिन को इस्तेमाल करके हम इस परफ्यूम के अंदर ला सकते हैं, बिकॉज दिस परफ्यूम हैज सो मेनी ग्रीन नोट्स। एंड द लास्ट मटेरियल इज इंडोल। इंडोल इज नोन फॉर शार्पनेस, एनिमलिक शार्पनेस, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडेलिक शार्पनेस। तो इंडोल को हम यहाँ पे मॉडरेशन में इस्तेमाल करेंगे तो जो फ्लोरल्स है, जो ओपनिंग में हमें मिलते हैं, उनकी जो शार्पनेस वाली पार्ट है वो हमें इंडोल से मिल जाएगा। तो ये रहा आपके सामने टोटल परफ्यूम की बैलेंस। लाइराल 300 ग्राम, सिट्रोनेलॉल 60 ग्राम, अल्फा एनॉन 60 ग्राम, बीटा एनॉन 280 ग्राम, यूजेनॉल 80 ग्राम, हेलियोट्रोपिन 200 ग्राम्स एंड इंडोल 20 ग्राम। यहाँ पे सारी चीज़ों को, मतलब एक मटेरियल को छोड़ के सारे चीज़ों को हम गाढ़ा हालत में या फिर रॉ वर्जन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ इंडोल को हमने डाइल्यूट कर लिया है डीपीजी इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, डाइल्यूशन के बारे में जो डिटेल्ड जानकारी है या फिर इसकी जो नेसेसिटी है, इसके बारे में आप मेरे पुराने वीडियोस को थोड़ा सा फॉलो अप करें तो आपको डाइल्यूशन की नीड परफ्यूम मेकिंग में समझ में आएगा। तो बेसिकली परफ्यूम मटेरियल्स को डाइल्यूट करना एक तरह से नेसेसिटी है अगर आपको एक पर्टिकुलर नोट अपने परफ्यूम में लाना है तो। पर इस स्ट्रक्चर में हमें ज़्यादातर मटेरियल्स को डाइल्यूट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को ही गाढ़ा हालत में डाल रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द मेकिंग वी कैन सी दैट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर विच वी आर लुकिंग फॉर। तो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके केल्विन क्लेन इटर्निटी बनाने की प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप परफ्यूम की शौक रखते हैं या फिर परफ्यूम मेकिंग आपके लिए एक रोज़ी रोटी है, आपके लिए एक रोज़गार की माध्यम है, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को फॉलो अप कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अनबायस्ड तौर पे जो भी इंफॉर्मेशंस है, जो सही इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ, आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ। और परफ्यूम मेकिंग के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं या फिर परफ्यूम मेकिंग रिलेटेड कंटेंट्स आपको चाहिए, परफ्यूम मेकिंग की आप सीख चाहते हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन में भी परफ्यूम मेकिंग सिखाता हूँ और मेरा इंस्टीट्यूट भी है। तो परफ्यूम मेकिंग के बारे में जानने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा फॉलो अप कीजिए। और आज के दिन के लिए आप सभी को दोस्तों मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार, मोहब्बत, और सारे जो बुजुर्ग हैं उन सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।